इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पहला चैप्टर है उसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। हे लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। मैंने क्या किया कि जो तुम्हारा ये चैप्टर है हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से, वैसे तो पुराने वीडियो सभी चैप्टर के अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, कोई भी चैप्टर शुभम झा यूट्यूब पर सर्च करना आपको मिल जाएगा। बट एकदम अच्छे से फिर से वीडियोस बना करके मैंने अपडेट करना स्टार्ट किया है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धीरे धीरे हम 20 के 20 चैप्टर निपटा देंगे। लर्नर्स, इसके अलावा जो तुम्हारे एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि ये तुम्हें एक्सरसाइज दिख रहा है, इसमें टोटल तुम्हें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। ये तुम्हें 3 4 और ये 5, तो ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन और सभी के अंदर सब क्वेश्चन है। इतना ही नहीं, जो 20 चैप्टर है सभी चैप्टर का और इंक्लूडिंग ये चैप्टर मैंने अपने वेबसाइट पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपडेट कर दिया। हमारा वेबसाइट है easylearning.live, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वैसे मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने 20 चैप्टर कहाँ अपडेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमारे वेबसाइट की कैटेगरी खोलता हूँ क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन, तो आपको दिखेगा कि 20 के 20 चैप्टर्स रेटेड हैं, ठीक है ना, चैप्टर 1 से लेके सारे। तो कोई भी चैप्टर को आप जाके हमारे वेबसाइट से स्टडी कर सकते हो, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। वेरी सिंपल। अच्छा चलो, तो पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको दिखाया 5 क्वेश्चन है टोटल, राइट। 5 के 5 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की हम बात करें, तो पहला जो तुम्हारा लोटस है, लोटस का जो फ्लावर है वो अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। अगर तुम लोटस को देखोगे तो पानी में पाया जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। कहते हैं ना, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है टाइप। एलोए का जो आंसर है दैट इज अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, ये डेजर्ट में रहने के लिए अडेप्टेड है। थर्ड वाले का आंसर है तुम्हारा हिस्टोरिकल रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहाँ पे तुमने देखा होगा कि ऐसे रूट्स होते हैं जो अपने जो प्लांट है उसके अंदर चले जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेक्चर 1 और 2 देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और वेनस फ्लाई ट्रैप के पास क्या होता है, फ्लावर्स एंड लीव्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को। तो आई होप कि तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। पैराग्राफ क्या है, मैं एक पेंगुइन हूँ, आई एम अ पेंगुइन, आई लिव इन पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब जो बर्फ वाला एरिया होता है। मतलब ये जो तुम्हारा अर्थ है, यहाँ से जो लाइन जाता है उसको इक्वेटर बोलता है, और ये जो नॉर्थ और साउथ होता है इसको पोलार रीजन बोलते हो। ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल के पास, ठीक है ना, इसको पोलार रीजन बोलते हो ऊपर वाला, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि मैं एक पेंगुइन हूँ, मैं पोलार रीजन में रहती हूँ, ठीक है। कवर्ड बाय स्नो, बर्फ से ढका हुआ होता है। माई एब्डोमेन इज व्हाइट, माई स्किन इज थिक विथ लेयर ऑफ अंडरनीथ, मेरा स्किन मोटा है और मेरी जो कवरिंग है वो व्हाइट कलर की है। माई बॉडी इज स्पिंडल शेप, मेरी बॉडी जो है स्पिंडल शेप की है, इस तरीके से मेरी बॉडी है, ठीक है। माई विंग्स आर स्मॉल, मेरे पंख बहुत छोटे हैं। माई टोज आर वेब्ड, वी लिव इन फॉल्स, मतलब हम ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और मेरे टोज बहुत छोटे और वेब्ड है, वेब्ड मतलब इस तरीके से। प्लीज आप लेक्चर 1 2 जरूर देखना, समझने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब प्रश्न कुछ पूछे गए हैं तुमसे, ठीक है ना। कुल मिला के तुमसे 4 प्रश्न पूछे गए, 1 2 3 4। पहला प्रश्न देखो क्या है, वाई इज माई स्किन व्हाइट एंड थिक एंड वाई इज देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ, मतलब मेरी स्किन जो है वो क्यों इतनी वाइट, मेरी जो पंख है मतलब बेसिकली जो स्किन है वाइट क्यों है, और उसके बाद जो ये मोटी क्यों है, नीचे में चमड़ी मोटी क्यों है, ये है प्रश्न पहला। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू वी लिव इन, हम ग्रुप में क्यों रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपक करके। तीसरा क्वेश्चन है विच जोग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिटेट, मैं कहाँ रहती हूँ और क्यों रहती हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है विच एडेप्टेशन शुड यू हैव टू इनेबल यू टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन, और हम आपको अपने अंदर कौन से बदलाव करने पड़ेंगे कि आप भी पोलर रीजन में रह सकें। तो कुल मिला के जो स्नोई रीजन में रहते हैं ना, जिसके बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो ये, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड तुमसे सिंपल सा प्रश्न पूछा है, और इसके उत्तर को हम हमारे वेबसाइट पे देखेंगे कि क्या इसका उत्तर है। तो अगर मैं आ जाता हूं तो हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे आंसर अपडेटेड है इसका, अगर आप देखोगे तो कि ये पहले प्रश्न का उत्तर है व्हाई माई स्किन इज थिक एंड व्हाई देयर इज अ थिक लेयर अंडरनीथ। तो इसका आंसर है व्हाइट स्किन जो है ना, कलर कैमोफ्लेग कर जाता है, मतलब वो घुल मिल जाता है किससे, स्नो के कलर से। सो जो पेंगुइन है वो इजिली स्पॉट नहीं हो पाते किससे, उनके एनिमीज से। व्हाइट कलर है तो मिक्स हो जाएगा, तो स्पॉट नहीं होगा तो बच जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था व्हाई डू वी लिव इन फॉल्क्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं। तो पेंगुइन्स एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं कि to each other reduces the relative area, so there is least loss of heat and they get protection from the cold। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लो कि यहाँ पे देखो एक पेंगुइन है, यहाँ पे एक पेंगुइन है, यहाँ पे एक पेंगुइन है, यहाँ पे एक पेंगुइन है, ऐसे बहुत सारे पेंगुइन पास में, तो जो एरिया होगा वो कम कवर होगा, तो जो हीट का लॉस हो रहा, मान लो एक पेंगुइन यहाँ पे है, दूसरा पेंगुइन यहाँ पे है,
तो हीट लॉस ज्यादा होगा ठंडी की जगह, तो आप पास में इसलिए रहते कि ज्यादा हीट का लॉस ना हो, और उससे क्या होगा कि वो लोग क्या रहेंगे, गर्म रहेंगे थोड़े से। ठीक है, तो ये है। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो क्या था, विच जोग्राफिकल एरिया डू आई इनहैबिटेट, मैं कहां रहती हूँ। तो पेंगुइन्स इनहैबिटेट द एंटार्क्टिका रीजन, ये एंटार्क्टिका रीजन पे रहते हैं। एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय ओशन, चारों तरफ ओशन है। द क्लाइमेट इज कोल्डर, ड्रायर एंड विंडियर, वहां पे हवा चलती है, ठंडा क्लाइमेट है। ठीक है, इट डज नॉट हैव ह्यूमन पॉपुलेशन, वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। दिस क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर पेंगुइन, सो दे इनहैबिटेट इन एंटार्क्टिका, के लिए सुटेबल है, इसलिए वो यहाँ पे रहते हैं। अगला देखो क्या है, विच एडेप्टेशन शुड यू इनेबल, तुम्हें कौन सा इनेबल करना पड़ेगा। तो आई शुड बी वार्म ब्लडेड एनिमल, मुझे कैसा होना पड़ेगा, वार्म ब्लडेड होना पड़ेगा। अच्छा, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड। अब तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल सा, जैसे मैं तुम लोग को सर्च करना सिखाया था, राइट। तो अभी सर्च करो WA वार्म ब्लडेड, मतलब क्या होता है। सिंपल तुम्हें इस तरीके से सर्च करना है, तो तुम्हें आंसर मिलेगा कि भाई साहब, having blood temperature that does not change if the temperature of the surrounding changes, मतलब मान लो कि बाहर ठंड हो गई तो तुम्हारे ब्लड का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तुम्हारा ब्लड का टेम्परेचर एक फिक्स रहेगा, उसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू में रहेगा। अच्छा, मैंने दूसरा बोला था तुम्हें क्या, कि कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, तो देखते हैं कोल्ड ब्लडेड क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, एनिमल्स दैट कैन नॉट जनरेट इंटरनल हीट आर नोन एज, ये पोकिलोथम्स मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा बात है कि जो अपने बॉडी के अंदर हीट नहीं जनरेट कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और अगर हम डिफरेंस देखने जाए इनके बीच में, ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट जनरेट हीट इन देयर बॉडी, और जो दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड, वो अपने बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, वार्म ब्लडेड, अपने बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं। बाहर से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब अगर बाहर ठंडी है तो अपने आप उनकी बॉडी ठंडी नहीं हो जाएगी, उनकी बॉडी गर्म करने की कोशिश। तो इस तरीके से अगर कुछ भी आए तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, क्योंकि हमेशा आपके पास कोई टीचर नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट माय फ्रेंड इज ऑलवेज देयर। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों लेक्चर का लिंक डाल दिया कि आप देख सको। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, हु इज लाइंग, कौन झूठ बोल रहा है। देखो 1 2 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन वेबसाइट पे देखते हैं और उनका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि कॉकरोच, आई हैव 5 लेग्स, क्या कॉकरोच के पास 5 लेग होता है। कॉकरोच झूठ बोल रहा है, उसके पास 6 लेग्स होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा है, हेन माई टोज आर वेब्ड, मुर्गी की पांव टोज वेब्ड होती है, मुझे बताओ, नहीं होती है ना। तो यहाँ क्या बोला है, हेन इज लाइंग बिकॉज द हेन टोज आर नॉट वेब्ड, डक की टोज वेब्ड होती है, राइट, हमने पढ़ा था लेक्चर 1 2 में। अच्छा, कैक्टस कह रहा है माई फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज लीफ, ना 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 ना, कैक्टस भी झूठ बोल रहा है, फ्लेशी ग्रीन पार्ट जो होता है वो स्टीम होता है, लीफ नहीं होता। ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, इन्हीं पे प्रश्न विचार पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या है कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट पैराग्राफ अबाउट एडेप्टेशन विद रेफरेंस टू ईच स्टेटमेंट। अब तुम्हें 1 2 3 4 5 इनको पढ़ना है और इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखना है एडेप्टेशन की। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला प्रश्न क्या है, देयर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट, डेजर्ट रीजन में बहुत ज्यादा हीट होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। द प्लांट स्टीम इज फ्लेसी, leaves get modified into thorns and reduce loss of water, steam performs photosynthesis in absence of leaf। ये कुछ नहीं है, ये जो हमने डेजर्ट रीजन वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे हम उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। कह रहा है कि जो स्टीम होगा वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, थॉर्न में। क्यों, कि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो। स्टीम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो लिखा है एनिमल्स हैव कुशन्ड सोल, एनिमल्स के पास कैसे होता है, जैसे कैमल का था कुशन्ड सोल था। अब देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा है, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेक्चर 1 2 जरूर जाके देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो एनिमल, यहाँ पे कैमल का हमें ये दिखाया था, तो ये सब कुछ लेक्चर 1 2 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि हम्प भी होते हैं। अब कैमल का हम्प होता है ना, राइट, तुम्हें पता होगा। ठीक है, लॉन्ग नोस्ट्रिल्स होते हैं और जो आई लैशेस होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, ऊपर स्किन होता है, राइट। ठीक है चलो, तो क्यों होता है कि डेजर्ट का जो वो रेत वेत है वो अंदर ना जाए। अगला देखो क्या है, ग्रास लैंड्स आर लश ग्रीन, मतलब जो घास होता है वो बहुत हरा भरा क्यों होता है। देखो इसका आंसर क्या है, इंसेक्ट जैसे कि ग्रास ऊपर, ठीक है, उनका ग्रीन कलर होता है और वो इजिली वहां पे क्या हो जाता है, एकोमोडेट कर जाते हैं। ठीक है, ओके तो यहाँ पे लिखा है वी हाइट, तो इन इक्वेटोरियल रीजन ग्रासेस आर वेरी टॉल। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन क्या है, जो इक्वेटर के पास होगा, हमारा अर्थ ऐसा है, तो ये जो ऐसे एक लाइन पास होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। जो मैंने आपको इस तरीके से समझाया था, अगर आपको याद होगा तो समझाने के टाइम, कि ये जो लाइन पास होती है हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के पास जो वो होते हैं जानवरों क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। ठीक है, क्यों,
कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट, डियर रिमेन हिडन इन दिस टॉल ग्रासेस, ठीक है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर है वी हैव लॉन्ग ईयर्स, हमारे कान कैसे हैं, लंबे हैं। आंसर क्या है, इट हेल्प्स द एनिमल्स टू रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये क्या करता है, जो एनिमल्स है उनको साउंड बहुत दूर दूर से जो साउंड आ रहा है उससे सुनने में मदद करता है। एंड दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर, तो उनको खा सकते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि व्हाई इज द कैमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैमल जो है वो डेजर्ट लिव्स इन डेजर्ट इजिली ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशन। कैमल के अंदर ये सारे एडेप्टेशन है। अब देखो ये सारा एडेप्टेशन हमने ऑलरेडी कहाँ पढ़ा है, जब हम थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ठीक है। तो कह रहा है कि इट हैज लॉन्ग लेग्स एंड कुशन्ड सोल विच कीप द बॉडी ऑफ द कैमल अबव द सैंड एंड कुशन्ड सोल डू नॉट अलाउड इट टू शिंक इन द सैंड व्हाइल वॉकिंग। अब उसके जो पैर होते हैं वो पैर लंबे होते हैं तो सैंड के ऊपर रहता है और वो अंदर धंसता नहीं है, ठीक है ना, कुशन होने के कारण। अच्छा, द नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन, ये सेम चीज है जो हमने ऊपर पढ़ा था। द आई लेसेस आर लॉन्ग एंड थिक, ये भी हमने पढ़ा था ऊपर। इट हैज हम्प विच स्टोर्स फैट्स एंड इट हेल्प्स द कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट फॉर मेनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर। इसका लास्ट में लिखा है ड्यू टू द अबव एडेप्टेशन कैमल इज यूज्ड टू कैरी people and transport goods from one place to another in the desert, therefore camel is called as the ship of war। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या जो कैमल के अंदर एडेप्टेशन है उसके बारे में कुल मिला के बात हुई, जो हम हर एक चीज लेक्चर 1 और 2 पे पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखना, ठीक है। अच्छा देखो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकाया लिव इन डेजर्ट सोर्स ऑफ वाटर। अभी इसमें क्या है, जो भी डेजर्ट वाले प्लांट में जो भी एडेप्टेशन थे वो सब उसमें होते हैं। लीफ थॉर्न बन जाता है, फ्लेसी स्टीम होता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है, वही सब हमें देखने को मिलेगा। तो देखो प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकाया लिव इन डेजर्ट विद scarcity of water due to the following adaptation. Leaves are very small, needle or have been modified into thorn, as a result loss very little water by evaporation। ठीक है, पानी का बहुत कम लॉस होता है क्योंकि बहुत छोटे लीफ होते हैं जो कि निडल जैसे होते हैं या फिर थॉर्न में चेंज हो जाते हैं। इनकी जो स्टीम होती है वो थोड़ी फ्लेसी होती है, तो वो क्या करती है, वाटर को स्टोर करके रखती है। फिर देखोगे द स्टीम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीफ। जो स्टीम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ लीफ में। जो रूट्स है वो पेनेट्रेट कर जाते हैं डीप इन टू द सॉइल, क्यों, पानी के तलाश में अंदर तक चले जाते हैं। फिर देखोगे देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टीम। जो स्टीम होगा उस पर एक थिक लेयर रहेगा, किसका, वैक्सी सब्सटेंस का, क्यों, कि ज्यादा वाटर का लॉस ना हो। कुल मिला के यही सारे एडेप्टेशन हमने पढ़ा था। अच्छा, व्हाट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो क्या लिखा है, एडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द चेंजेस इन द सराउंडिंग। जो एडेप्टेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म में वो डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस हुए। टू एडजस्ट दोज चेंजेस इन द सराउंडिंग, एडेप्टेशन टेक्स प्लेस ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एडेप्टेशन होते हैं वो एक ही बार में नहीं हो जाता है, वो धीरे 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 समय के साथ होता चलता है। फिर देखो चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इनेबल देम टू लिव फीड रिप्रोड्यूस परप्यूटेट, मतलब लंबे समय तक रहने में, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। तो ये जो भी लाइन है ना, एक एक लाइन मैंने लेक्चर 1 और 2 में आपको सिखाया है, एक एक लाइन, तो प्लीज उसको देखना। अब यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे बढ़ेगा, अपने आप को लंबे समय तक रखेगा, अपने रिप्रोड्यूस करेगा, अपने जैसा दूसरा बनाएगा, अगर वो अडेप्ट कर पाता है, तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो ये पूरा पार्ट जो है बेटा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसमें 2 पार्ट होता है, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। 2 किंगडम है, प्लांटे किंगडम, एनिमिलिया। अगर हम टेक्स्ट बुक में आ जाए तो ये वाला जो पार्ट मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, इसी पार्ट में से ये आंसर है। तो मैं आप लोग को एक्सट्रीमली रिकमेंड करूंगा कि जाके इस पार्ट को रीड करो। यहाँ पे एग्जांपल भी हमने लिया मैंगो का और ह्यूमन का, जो हमने उस क्लास में भी लिया था। वैसे मैंने एक्टिविटी का भी आंसर डाल दिया, बट आप उस एक्टिविटी को इग्नोर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया ना, तो इस एक्टिविटी का भी मैंने आंसर डाल दिया, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है, ठीक है, कि आने वाले हर एक चैप्टर का, मैंने देखो ऐसे वेबसाइट पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, ठीक है। 2 दिन का डिले मैंने इसीलिए लिया था, सैटरडे संडे यूटिलाइज करके अपनी टीम में से इसको मैंने अपडेट करवा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है हर एक चीज पढ़ने की। हो सकता है कि मैं बाकी चैप्टर्स भी, अगर आप मुझे कमेंट में नीचे कहते हो कि हाँ भैया आप एक काम करो, बाकी चैप्टर्स जो है ना
उनके भी ऐसे सॉल्यूशन हमें एक्सप्लेन करो, तो मैं सारे चैप्टर का एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं हम वो खुद पढ़ लेंगे, आप बस चैप्टर बढ़िया एक्सप्लेन कर दो, तो वो तो जो भी रहेगा मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना कि सारे चैप्टर के चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा एक्सप्लेनेशन। और हो आप ये भी बोल सकते हो कि सर वेबसाइट की जगह ना ऐसा नोट से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम वो भी करने के लिए तैयार है। जो भी आपका रहेगा सजेशन प्लीज बताना। ये तो पहला चैप्टर का था, तो देखते हैं कि कैसा आपका रिस्पॉन्स है। अब एक बात जरूरी जो ये है कि देखो ये जब वीडियोस आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे ऐड आ रहे होंगे। इस ऐड को अवॉइड करने के लिए आप हमारा हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो इजी लर्निंग का। वहां पे आपको ये सारी चीजें ऐड फ्री मिल जाएंगी। ये वीडियो बड़ा अरेंज फॉर्मेट में, ये कोर्स है 500 रुपीज का, परचेस कर सकते हो। पूरा साइंस आपको मिल जाएगा, हर एक चीज। और अगर कभी आपको कोई डाउट रहा तो आप कॉल करके, मैसेज, चैट करके पूछ भी सकते हो हर एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो भैया किस बात का इंतजार है? डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। हैप्पी लर्निंग।